और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी कोर्ट पहुंच गई है। थोड़ी देर में पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी का ईएसआई अस्पताल में मेडिकल हो गया है और कल ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। अर्पिता के घर से करीब 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे और लगातार ईडी की टीम उन पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, जो कि पार्थ चैटर्जी के बेहद करीबी है। 20 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमार कार्रवाई कर चुकी है और ऐसे में अब अर्पिता की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो गिरफ्तारी के बाद अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर यहां पर बता रही हैं, लेकिन घर से 21 करोड़ रुपए मिलने के बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा। अर्पिता मुखर्जी खुद को बेकसूर बता रही हैं, लेकिन ये नोटों के बंडल उन्हीं के घर से बरामद हुए हैं। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। अब तक ईडी ने अर्पिता के घर से 21 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरोप है कि बंगाल में करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ अर्पिता भी शामिल है, जिसके बाद इतना सारा कैश मिलने पर ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंत्री पार्थ चैटर्जी की पहली रात कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में बीती। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ईडी पार्थ चैटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने से संतुष्ट नहीं है। और अब बात मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक स्कूल बस पानी की तेज धार में फंस गई। ट्रैक्टर की मदद से बस में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीर भी आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जहां पर एक स्कूल बस उस वक्त फंस गई पानी के तेज बहाव में, जब वो उस रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक ये बस वहां पर फंसी रही। हालांकि ट्रैक्टर की मदद ली गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो पाया। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर इस वक्त हैं और लगातार जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब में फंसी स्कूल बस, हादसे की डराने वाली तस्वीरें, खतरे में कई बच्चों की जान। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियों का। ऐसी एक तस्वीर शाजापुर से सामने आई। वहां बरसाती नाले को पार कर रही एक स्कूल बस अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो सैलाब की इन लहरों को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस इन लहरों में फंस गई। कुछ ही देर में बस का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव खुल गए। आनन फानन में लोग वहां पहुंचे, बस को बाहर निकालने में जुट गए। बताया गया कि लहरों के बीच फंसी बस को बाहर निकालने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलाया गया और काफी कोशिश के बाद ट्रैक्टर की मदद से बस को लहरों के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश से हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त भारी बारिश से किस तरह से त्रस्त हो रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो शाजापुर में नदी उफान पर है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दिया गया है कि कई दिनों तक इसी तरीके से हालात बने रहेंगे। तो मध्य प्रदेश के कई जिले इस वक्त भारी बारिश की चपेट में है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिक्कतों का पहाड़ यहां पर आम जनजीवन पर टूट रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में बारिश और बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है और इसी खतरे के बीच लोग रास्ता पार करने के लिए मजबूर भी नजर आ रहे हैं। भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से हर तरफ सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। कई इलाकों में पुल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं।
कहीं पानी के तेज बहाव में ही लोग अपनी जान खतरे में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं, तो कहीं सड़कें सैलाब में टूट चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से चीलर बांध में भी जलस्तर बढ़कर 11 फीट तक पहुंच गया है, जिससे काली सिंध, लखुंदर और नेवज नदियां उफान पर हैं। नदी में आई बाढ़ से कई घर भी डूब चुके हैं। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने शाजापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की भी अपील की है। तो खबर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आ रही है, जहां पर सेल्फी लेने के चक्कर में 4 लड़के बीच नदी में फंस गए, जिसके बाद गांव वालों ने रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। सेल्फी लेने के चक्कर में किस तरीके से तवा नदी के बीचों बीच ये 4 शख्स फंसते हुए नजर आए, ये तस्वीर आप देखिए। और एक सेल्फी का शौक आपकी जान पर कितना भारी पड़ सकता है, उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। सेल्फी का शौक इन चारों लड़कों की जान पर भारी पड़ गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सामने आई। बताया गया कि शनिवार को ये चारों लड़के सेल्फी के लिए तवा नदी के बीच एक चट्टान पर पहुंचे थे। तवा डैम का गेट खोलने से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और ये चारों बीच नदी में फंस गए। तवा डैम का गेट खुला होने की वजह से तेज रफ्तार से पानी नदी में जा रहा था और ये चारों लड़के वहां मौजूद लोगों से अपनी जान बचाने की गुहार लगाते दिखे, जिसके बाद गांव वालों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। और भोपाल में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भोपाल में जारी कर दिया है। यानी 24 घंटे में और तेज बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से हालात बने रह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जिले इस वक्त भारी बारिश के चलते बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचे हुए हैं। नदी नालों का उफान यहां पर लोगों को डरा रहा है। गजवाए हिंद का आरंभ कैसे निपटेंगे हम? मतलब हम तो लगातार देश को अलर्ट कर रहे हैं ना कि भारत जो है वो कट्टरता के लैंडमाइन पर है, भारत जो है वो कट्टरता के बारूद पर है। मतलब कभी सोचा था कि सिर्फ किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन पर देश में लोगों की गर्दनें कटेंगी? मतलब हमने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में गर्दनें कटेंगे बयान पर? कन्हैया होगा, उमेश कोले होगा, सिर्फ वीडियो देखने पर सीतामढ़ी में अंकित को चाकुओं से गोद दिया जाएगा, मध्य प्रदेश में आयुष यादव पर कट्टरपंथी